मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो ट्वीट किया गया है अपने दर्शकों को मैं बता देती हूं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जो बर्बर पहलगाम आतंकी हमले का सटीक और संयमित जवाब है, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी बुनियादी ढांचे के ठिकानों पर टारगेट करके लक्षित हमले किए गए हैं, जिसमें सीमा पार आतंकी योजना को जड़ों से उनको निशाना बनाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचा है, जो भारत के सुनियोजित और गैर उग्र दृष्टिकोण को दिखाता है। यह ऑपरेशन अनावश्यक उकसावे से बचते हुए अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के भारत के संकल्प को रेखांकित करता है। ऑपरेशन के बारे में और जानकारी के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर अप्रिशियस एंड रिस्ट्रेन, ये विस्तार से जानकारी मेघा दी गई है। एक एक करके लगातार जानकारी सामने आ रही है। राजनाथ सिंह ने भी जिस तरह से जय हिंद लिखा है, योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरह से जय हिंद लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट से क्या कहते हैं ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आम लोगों के भी ट्वीट में पढ़ पा रही हूँ जिसमें बताया जा रहा है 56 इंच के सीने का जवाब। मेघा, चित्रा, जब उन्होंने कहा था कि घर में घुस के मारेंगे तो घर में घुस के मारा चित्रा। ये जो हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग शहरों में घर में घुस के मारा चित्रा। इसलिए भी कह रही हूं आपको क्योंकि हमने अब पिछले 10-15 मिनट में हमने आपको जो जानकारी देने की कोशिश करी है बार बार, वो ये है कि 3 जगह भवावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर्स पर अटैक हुआ है, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक हुआ है, मुजफ्फराबाद में लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर्स है। इन जगहों को टारगेट किया गया है। भारत की सेना ने ऑलरेडी ये ट्वीट कर दिया है। जय हिंद लिखते हैं रक्षा मंत्री, भारत की सेना कहती है ऑपरेशन सिंदूर। आप समझिए कि जहां जहां भारत ने उन लोगों को ढूंढा जिन्होंने पहलगाम में ये बर्बरता मचाई थी, उन लोगों को ढूंढकर चुन चुन के मारा गया है चित्रा। आज रात के एयर स्ट्राइक्स पे यही हुआ है। सवाल उठ रहे थे क्यों देरी हो रही है, क्यों भारत सरकार कर क्यों नहीं रही है कुछ, तो भारत सरकार ने अपना जवाब दे दिया है और बहुत सलीके से दिया है चित्रा। ऐसा जवाब नहीं है कि हम हर जगह जाकर भारत बिल्कुल चढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भारत ने संयम दिखाया, भारत ने रेस्ट्रेन दिखाया, भारत ने नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक किया, भारत ने उन जगह को ढूंढा जहां पर ये पहलगाम के आतंकी छिपे हुए थे, उनके आका छिपे हुए थे, जिन लोगों ने ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी पहलगाम में, जिन्होंने ये कहानी रची थी पाकिस्तान में बैठकर, उन लोगों को पहले ढूंढा, इसलिए समय लगा और अब ढूंढ के चुन के मारा। जल्दी से मैं आ रही हूं आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जैश के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है। जैश का मुखिया अगर मारा गया है, जहन्नुम में चला गया, तो उससे अच्छी खबर कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से। आपको बताते चले कि पाकिस्तान में इस वक्त सड़कों पर एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई दे रही है। अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ है। कई आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। आधिकारिक रिपोर्ट का आप इंतजार कीजिए कि क्या भारतीय सेना की ओर से जानकारी दी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान को ये तस्वीरें गर्व से भर देने के लिए काफी है, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे ये हमारी भारतीय सेना कब बदला लेगी, घर में घुसकर कब मारेगी और खुद ही कब पाकिस्तानियों की ओर से सबूत दिया जाएगा। और बार बार देखिए हमारे देश के अंदर भी एक दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति मेघा हम सब ने देखी है। जब सबूत मांगे जाते हैं कि आप बताइए सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का सबूत क्या है, अब तो तुरंत मरने के साथ ही आतंकवादियों और उसके आकाओं की ओर से यह सबूत भी दिया जा रहा है कि देखो भारत ने हमला कर दिया है और किस तरह से कितनी बड़ी तबाही मचाई है। अब देश के भीतर कोई सबूत मांगने वाला भी नहीं बचेगा। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं ऑपरेशन सिंदूर की। मेघा, चित्रा, मुझे लगता है कि भवालपुर से जो अब तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, स्टिल पिक्चर्स आ रहे हैं, हमें दिखाने चाहिए उसे स्क्रीन पर। अभी भवालपुर में जिस तरह की तबाही हुई है, वहां बिल्डिंग्स टूट गई हैं, वो पूरा मलबा नीचे गिरा हुआ है, घर पूरे ध्वस्त हो गए हैं। उसके पिक्चर्स मेरे सामने अभी फोन पर हैं, हम उसे अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे चित्रा। ये भवालपुर के पिक्चर्स है, एम्बुलेंस सामने दिख रही है और पूरे के पूरे घर ध्वस्त हुए हैं। अब ये घर एग्जैक्टली क्या है ये जानने की जरूरत है। क्या यही जैश का हेडक्वार्टर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं? इसकी पुष्टि के लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन देखिए भवालपुर में जिस तरीके से स्ट्राइक हुआ है, कैसे स्ट्राइक हुआ है, इसकी जानकारी अभी भारत ने नहीं दी है। लेकिन स्ट्राइक्स हुए हैं, क्या ये मिसाइल
मिसाइल से स्ट्राइक्स हैं, क्या ये एयर स्ट्राइक्स हैं, इसकी पुष्टि, इसकी जानकारी के लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। लेकिन जो विजुअल्स हमें मिल रहे हैं अभी भवावलपुर से, सबसे पहली खबर जो आई थी वो 4 एक्सप्लोजन थे भवावलपुर में, वहां के लोकल्स ने ये बताया और अस्पताल पहुंच रहे कमेंट्री थे। की ओर से एक ट्वीट आया है, इजराइल स्टैंड विथ इंडिया, इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। और आपको बताते चले 22 अप्रैल को जब हमला हुआ था और 7 मई, अभी आपको बताते चले कि 7 मई तो अभी सुबह होनी बाकी है, 6 और 7 मई की बीच रात में, आधी रात को ही भारत ने अपना बदला पूरा कर लिया। बहुत ज्यादा इंतजार हमें नहीं करना पड़ा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था 1971 के युद्ध में देखिए कई महीनों तक आर्मी चीफ की ओर से समय लिया गया था, महीनों लग सकते हैं, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा इंतजार नहीं किया गया। 22 अप्रैल को हमारे निर्दोष लोगों को मारा था आतंकवादियों ने घर में घुसकर। नए भारत की तस्वीर क्या होती है, यही वो बुलंद भारत की तस्वीर है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है और पाकिस्तान को अब उसका सबूत भी देना पड़ता है। पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल है, हर जगह ये तस्वीरें चल रही हैं। पाकिस्तान चीख चीख कर खुद ही बता रहा है कि भैया भारत ने मारा है, हमारे आतंकवादियों को तबाह कर दिया है, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जय हिंद की सेना हिंदुस्तान को अपनी सेना पर नाज है। 140 करोड़ देशवासियों का ये देश जो बार बार इस इंतजार में था। और आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, जैसे ही ये खबर सामने आई थी पहलगाम में, सबसे पहले आप वहां पर पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर, अब जैश का हेडक्वार्टर, उस पर भी हमला किया गया है और एक सुकून इस वक्त, क्योंकि हमने कश्मीर के भीतर भी देखा था लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ देने की बात कर रहे थे और आखिरकार हिंदुस्तान ने वही किया, आतंकवादियों को चुन चुन कर घर में घुस कर मारा है। आसिफ, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।